नगर निगम में मंगलवार को भाजपा की शहर सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। खास बात यह रही कि इसमें करों को लेकर कोई भी बदलाव नहीं किए गए। बजट में 8,009.04 लाख रुपए अनुमानित राजस्व व्यय के विरुद्ध 8,934.11 लाख रुपए राजस्व आय का प्रावधान किया गया है। इस तरह यह बजट 925.07 लाख रुपए बचत यानी लाभ का बजट रहा। इसके अलावा इस बजट में शहर विकास के लिए सड़क, पानी, बिजली और ऑक्सीजोन, सब्जी मार्केट जैसे कई प्रावधान भी किए गए हैं। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के पार्षद ने भी शहर विकास से संबंधित कई सुझाव दिए। उन्हें भी इस बजट में शामिल किया गया है। नगर निगम में मंगलवार को विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम की नई शहर सरकार की ओर से महापौर ने बतौर राजस्व प्रभारी अपना पहला बजट पेश किया। सुबह 11:30 बजे से यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अपने पार्षदों के साथ महापौर बजट का पिटारा यानी ब्रीफ केस लेकर सदन में पहुंचे। सभापति की ओर से सदन की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद महापौर ने बतौर राजस्व प्रभारी अपने कार्यकाल का पहला बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया और बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल अनुमानित राजस्व आय 8,934.11 लाख रुपए के विरुद्ध कुल अनुमानित राजस्व व्यय 8,009.04 का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह कुल अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियों में 77,275 लाख रुपए के विरुद्ध कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय 76,176.03 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिससे नगर निगम को कुल 2,024.04 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। महापौर ने बताया कि बजट में रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मंशानुरूप शहर विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नए शनि मंदिर से छठ घाट तक मरीन ड्राइव का विस्तार, पचधारी को इको पार्क और पहाड़ मंदिर को इको जोन, सड़क चौड़ीकरण के साथ ही पार्क और गार्डन निर्माण के लिए 91.11 लाख, मार्केट बिल्डिंग 121 लाख, मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के तहत सिटी डेवलपमेंट प्लांट अंतर्गत यूडीआईएफ योजना के लिए 3700 लाख, सड़क और पुल निर्माण के लिए 500 लाख, मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 62 लाख, महिला सामुदायिक शौचालय के लिए 32 लाख, चांदनी चौक रोड चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 61 लाख रुपए, बस स्टैंड निर्माण के लिए 161 लाख रुपए, बड़े नालों के चौड़ीकरण और सफाई के लिए 110 लाख, तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 110 लाख, केलो नदी सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए 310 लाख, संजय मार्केट के जीर्णोद्धार के लिए 1,225 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट जनता का अनुरूप है। बजट में टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। शहर को सौंदर्य और स्वस्थ बनाने रखने के लिए पुल, पुलिया, सड़क, नाली एवं खेल मैदान, 4 लेन सड़क, पचधारी के पास इको पार्क, पहाड़ मंदिर का सौंदर्यीकरण एवं एफसीआई के पास ऑक्सीजन सह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल है। पूरे बजट में हमारे नेता ओपी चौधरी की विकास की राजनीति नज़र आएगी। आज निश्चित ही शहर सरकार का यह पहला बजट प्रस्तुत किया गया है। पहले बजट में शहर का विकास हो, शहर के जनता, युवाओं को, बुजुर्गों को एक उसका विशेष लाभ मिले और शहर में जो ट्रैफिक बढ़ा हुआ है उस बात के लिए भी विशेष हमारे माननीय ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री, जिनके द्वारा शहर के सभी तरफ 4 लेन मार्ग का घोषणा करने के बाद वह कार्य धरातल पर बहुत जल्द दिखने लगेगा और शहर की जो रोड है, आप सब इस बात के मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज रोड
जब बनने लगा है तो ट्रैफिक ऐसे ही धीरे धीरे कम होने लगा है और साथ ही 4 लेन मार्ग हो जाने के बाद शहर का जो ट्रैफिक है वो निश्चित ही कम हो जाएगा और आगामी उसका जो लाभ है शहर के जनताओं को, शहर के युवाओं को, सभी को उसका लाभ मिलेगा। सदन में महापौर द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद पार्षदों से सुझाव भी लिए गए, जिसमें भाजपा के ही एक पार्षद ने गौठानों की दुर्दशा के साथ ही यूजर चार्ज के नाम पर हो रही वसूली, कॉलेजों में वाईफाई लगाने के वादे, समाधान योजना के तहत संपत्ति कर का निपटान करने पर विचार कर उसे शामिल करने की बात कही गई। वहीं कांग्रेस की ओर से अपनी तरफ से 3 प्रमुख सुझाव सदन के समक्ष रखे गए और कहा गया कि कांग्रेस शहर विकास के काम में आपके साथ है। कांग्रेसी पार्षदों ने कहा है कि नगर निगम में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है और बीजेपी ने अपने चुनाव में जिन 20 बिंदुओं की घोषणा की थी उसमें महिलाओं को संपत्ति कर में 25% तक छूट, यूजर चार्ज का युक्तियुक्तकरण कर टैक्स कम करने और समाधान योजना के तहत संपत्ति कर निपटान करने के वादे को पूरी करने की बात कही, जिसे सभापति ने स्वीकार करते हुए सुझावों को बजट में शामिल करने की बात कही। नगर सरकार की जो पहली बजट की बैठक थी और इस बजट की बैठक में जो है सभी ने हम लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। बजट निसंदेह शहर विकास को लेकर इन लोगों ने बनाया है, मगर उसको कितना ये मूर्त रूप दे पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। हम लोगों ने बजट में कुछ चीज़ों को सम्मिलित करने के लिए बोला है शहर को लेकर, और इन लोगों ने जब चुनाव लड़ा तो इन लोगों ने 20 वादे किए थे शहर की जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से, कि जब भी हमारी सरकार आती है तो चूँकि ट्रिपल इंजन की सरकार है तो हम लोगों ने आज उस बातों को ध्यान में दिलाया है कि अभी चूँकि 1 तारीख से वित्तीय वर्ष हमारा आरंभ हो गया है नगर निगम का, तो 25% की छूट जो है महिलाओं को इन लोगों ने संपत्ति कर में देने का वादा किया था, तो उसकी आज ये घोषणा करें। यूजर चार्ज को लेकर इन्होंने ये कहा था कि हम युक्तियुक्तकरण करके यूजर चार्ज को कम करेंगे, क्योंकि यूजर चार्ज जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है वो लोगों से लिया जा रहा है। वर्ष 2019 से चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाएगा तो ये सेवा शुल्क है और अनिवार्य शुल्क नहीं है। इसकी अभी मैं जानकारी भी लूँगा कि ये सेवा शुल्क है कि अनिवार्य शुल्क है। अगर आप सेवा देंगे तो शुल्क लेंगे। मेरे बड़े बड़े गोदाम है वो बंद हैं, वो गोदाम खुलते नहीं, मगर ये उनसे भी यूजर चार्ज की मांग कर रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं, जो गलत है। विशेष सम्मेलन में गर्मी के दिनों में निर्मित होने वाली पेयजल की समस्या को लेकर भी विचार किया गया, जिस पर बताया गया कि इसके लिए पहले से ही MIC की बैठक में प्रावधान किया जा चुका है ताकि जरूरी संसाधनों की खरीदारी की जा सके। वहीं शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक को देखते हुए डॉग हाउस की स्थापना के लिए जल्द से जल्द पहल करने की मांग की गई। इस पर निगम आयुक्त ने बताया कि जब तक डॉग हाउस के लिए स्वीकृति और जरूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक इस समस्या से निपटने के लिए निगम द्वारा आवारा कुत्तों के बधियाकरण के लिए प्लानिंग की जा रही है, ताकि समस्या से शहर वासियों को थोड़ी राहत मिल सके। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।